औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूअर। MGT 501 HRM के शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी बात की देर किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को और देखते हैं कि हमारे पहले लेक्चर के अंदर क्या चीज़ है। हमारे पहले लेक्चर के अंदर हमारी फर्स्ट चीज़ है HRM कि HRM क्या चीज़ होती है। H स्टैंड फॉर ह्यूमन, R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज एंड M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। HRM का मकसद ये होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करोगे अच्छे तरीके से ताकि आप अचीव कर सको अपने गोल को। अब इसके बाद जो चीज़ यहाँ पे बयान की गई कि इसमें 3 जो हैं की टर्म यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। H है ह्यूमन, ह्यूमन स्टैंड फॉर सोशल एनिमल, H स्टैंड फॉर ह्यूमन एंड ह्यूमन से मुराद हमारे पास सोशल एनिमल यानी कि इंसान। रिसोर्सेज में हमारे पास सारी रिसोर्सेज आती हैं। हमारा जो इंसान है वो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे पास काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनमें हमारे ह्यूमन भी आते हैं, हमारी फिज़िकल रिसोर्सेज होती हैं, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, हमारी टेक्निकल रिसोर्सेज होती हैं और हमारी इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज वगैरह होती हैं। ये सारी हमारी रिसोर्सेज हैं जिनको हमने मैनेज करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट क्या है? ये एक फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें आप सबसे पहले प्लान करते हो, यानी आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि हमारा जो गोल है वो क्या है और हम कौन से तरीके अपनाएंगे जिनसे हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए। देन जो हमारी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को देखते हुए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में या ऑर्गेनाइजेशन का जो ये एक मैनेजमेंट का आगे फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं कि ये वाला जो काम है ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। जब हम काम जो है सौंप रहे होते हैं किसी को दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो हमारे पास हो गया ऑर्गेनाइजिंग। देन हमारे पास होता है लीडिंग कि हम जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं ताकि लोग जो हैं वो काम से ना हटें। और इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोलिंग कि कोई भी गलती ना हो और अगर इन केस कोई गलती होती है तो हम उसको दुरुस्तगी उसकी करवा लें एज अ मैनेजर। अब हम आते हैं फंक्शन क्या हैं HRM के। फंक्शन किसी भी काम को कहते हैं। तो HRM के मेन मकासद या काम क्या हैं? स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, HR रिसर्च, इंटर रिलेशनशिप ऑफ HR फंक्शन। मेन मकसद इन सारी चीज़ों को बयान करने का ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखोगे, उनको सेफ्टी, हेल्थ वगैरह और इन बाकी तमाम चीज़ों को जो यहाँ पे बयान की गई हैं मैनेज नहीं रखोगे, तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो आपसे खफा रहेंगे और उनका काम में दिल नहीं लगेगा और आप जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे तरीके से जो है वो अचीव नहीं कर सकोगे। तो ये फंक्शन होते हैं इसके कि इन सारी चीज़ों को गिरफ्त में रखें और ये सारी चीज़ें अच्छे से होती रहें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? वी सेड दैट HRM इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं हमने उनको मैनेज करना होता है। इट इज़ अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन कि ये इंसानों से मुतल्लिक सब्जेक्ट है, यानी कि हम लोगों के रवैयों को देखते हुए हम देख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से लोगों को बेनिफिट देने हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, क्योंकि सारे के सारा जो काम का दारोमदार है वो मेन चीज़ जो है वो हमारे ह्यूमंस पर होता है। वी कैन से दैट इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन और पीपल। HRM इज़ अ मैनेजरल फंक्शन दैट ट्राइज टू मैच एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू द स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ पीपल आर मैनेज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कि लोगों को आप किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज कर रहे हो, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे आपका मुकाबला है तो सबके पास वही टेक्नोलॉजी है तकरीबन, रॉ मटेरियल भी उनके पास है। लेकिन बात क्या होती है कि आप किस तरह से उन लोगों को
मैनेज करते हो और उनसे अच्छा काम करके दिखाते हो। जिस तरह से एक बुक होती है, सारे लोगों के पास उसी तरह की बुक होती है, लेकिन किसी के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, किसी के कम। तो ये मैनेज होता है करना कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को जिस तरह से मैनेज करके अच्छे मार्क्स अचीव करते हो। बिल्कुल इसी तरह से एचआरएम में हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को मैनेज कर रहे होते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये अहम क्यों है। अच्छा, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। ये एचआरएम की अहमियत दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, तो कौन सी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं एचआरएम में। ओके, अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनेजर्स जॉब। मैनेजर्स की जॉब आजकल दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं, और उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम एचआरएम के थ्रू जो है काम करते हैं। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट लेक्चर बनाना है और शॉर्ट लेक्चर के लिए हमें थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई आर वी कंसर्न विद एचआरएम, कि हम एचआरएम का मुताला क्यों करते हैं, या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सबके ज़हन में सवाल आता होगा। अच्छा, तो फ़ायदेमंद किस लिहाज से है, यानी इसकी खूबी बताएं कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो जनाब इसको। तो हेल्प यू गेट रिजल्ट इसके थ्रू थ्रू अदर्स, कि हम जब एचआरएम को अपनाते हैं ना, तो हम लोगों से अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करके लोगों को और उनसे जो हमारे डिजायरेबल रिजल्ट हैं हम उनको हासिल कर सकते हैं। Help you और common personal mistake, जो अगर एक इंसान सिंगल बंदा जो है ना वो काम कर रहा है ना, सारे काम कहता है कि मैं ही जनाब हेड हूँ, सारे काम मैंने करने हैं, तो वो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। और इसके बरक्स अगर हम एचआरएम के थ्रू करेंगे, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, एक सिलेक्शन का होगा, एक फाइनेंशियल जो हमारी चीज़ें हैं उनको देख रहा होगा, तो ये जब हर बंदा अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए सारे काम को देख रहा होगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होती जाएंगी। मतलब अगर हमने किसी बंदे को ना हायर करना है, तो हमें तो इतना खास पता नहीं है ना, तो हम हायर कर लें और वो बंदा सही ना हो। इसके बरक्स अगर हमने एक डिपार्टमेंट रखा है जिनके अंदर स्किल्स हैं, लोगों को सेलेक्ट किस तरह से करना है, तो वो अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को मतलब कर सकते हैं। हायर करने वाला एक अलहदा से डिपार्टमेंट रख लें। इसी तरह से सारी चीज़ें ये जो हैं ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आसान है। सबसे इजी बुक जो मैनेजमेंट की है ना एमजीटी की, वो यही है। हेल्प यू टू गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कम्पिटिटिव एडवांटेज वही दोबारा चीज़ आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि हम देख रहे होते हैं ना कि जितनी भी हमारे पास है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ भी है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द सेम टेक्नोलॉजी, दे कैन पोजेस सेम टाइप of financial resources, same sort of raw material can be used to produce the goods and services। गुड जो होती हैं चीज़ें, सर्विसेज होती हैं खदमात, बट द organizational resources that can really create the difference is the वर्क फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से काम लिया जा रहा है लोगों से। तो असल चीज़ जो है मुख्तलिफ ये होती है। मतलब अगर बंदे के पास सारी चीज़ें हों और वो लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहा, वो अपनी इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला रहा, तो फिर वो पीछे रह जाएगा। जिस तरह से बुक्स हों और बंदा पढ़े नहीं, तो फिर वो पास कैसे होगा जनाब। बुक्स हैं और उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, जितना अच्छा पढ़ोगे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है चैलेंजेस इश्यूज ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन प्रेजेंट एरिया। आजकल के दौर में जो चैलेंजेस हैं एचआरएम को फेस करने पड़ रहे हैं, कि अट्रैक्ट लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपकी तरफ आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए। तो इस तरह का एक माहौल उन्हें क्रिएट करना है। टू डिवेल्प पीपल, के अगर किसी के अंदर कोई स्किल नहीं है तो अच्छे तरीके से लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करे, मतलब उनको स्किल सिखाए, टू मोटिवेट, उनको मोटिवेट करते रहें। क्योंकि जब हम मोटिवेशन नहीं देते लोगों को, उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको सराहते नहीं हैं, तो उनके दिल में ये ज़रूर आता है कि हमें तो कोई सराहने वाला नहीं है, हमारे काम से शायद कोई मुतमईन हो। उनके दिल में एक खौफ सा रहता है, या फिर ये होता है कि वो बोर हो जाते हैं जब उनकी तारीफ नहीं होती, उनको सराहा नहीं जाता। हमने ना इसमें पढ़ा था साइकोलॉजी में कि जब हम तकलीफ देते हैं ना, इनाम देते हैं, तो अगले बंदे का हौसला बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो टू मोटिवेट में ये चीज़ है। टू कीप टैलेंटेड पीपल,
और ये चीज़ है कि आपने अपने साथ जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं ना, उनको छोड़ने नहीं देना, वो आपसे हटे नहीं, ठीक है? आपने एक ऐसा माहौल रखना है कि आप अपने काबू में रखो, आप उनको इतना अच्छा माहौल दो, जो अच्छे लोग हैं, जो स्किल्ड पर्सन हैं, कि वो आपको कभी भी छोड़ कर ना आएँ। दिस इज़ रिलेटेड टू retention of workforce and organization and to take steps that can prevent undesirable detachment of talented and motivated worker from organization के talented और motivated worker जो हैं वो आपको छोड़ करना है। यही चीज़ें थी इस लेक्चर के अंदर और ये की टर्म है वही चीज़ें हैं इनकी आगे एडमिशन है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह